तू मेरे को घर से बाहर क्यों निकाली? तू ऐसे नहीं मानेगी बेटा। तू क्यों नहीं कुछ बोल रहा? बहू को देखना। माँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप लोगों के झमेले से ना मैं बिल्कुल परेशान आ चुका हूँ। आप ही बताइए, मैं ऑफिस का काम सुलझाऊं या फिर यहाँ पर आके ये घर घर का झमेला सुलझाऊं? देखिए, ये सब मेरे से नहीं होगा। आप यहाँ से चली जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्लीज आप यहाँ से निकलिए। वो मुझे निकल यहाँ से। जाती है तुझे लात मार के बताओ। हाँ ओए रुको। साहब। अरे क्या रे, तू अपनी माँ को ऐसे घर से निकाला, तुझे शर्म नहीं आ रही? आप यहाँ पर कैसे? बताता हूँ। सुनिए जी, आपकी माँ का ना बहुत हो गया है। अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप उसे खुद धक्का मार के घर से बाहर निकालेंगे या ये काम मैं करूं? अबे तुझे यही बात करनी थी तो घर पर कर लेते। ऑफिस में आने की क्या जरूरत थी? अरे क्या घर पे बात करती? सुबह से आपको 100 फोन कर चुकी हूँ, एक भी उठाया आपने? वो मैं काम में बिजी था इसलिए नहीं उठा पाया। तुम घर पर जाओ, देख लूंगा। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। पर ये याद रखिएगा कि आपको घर पे आके फैसला करना पड़ेगा आज, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जब तेरी बीबी आई थी ना, तभी मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए तेरे पीछे पीछे मैं यहाँ तक आ गया। हाँ क्या रे, तुझे शर्म नहीं आया इतना नीच हरकत करते हुए? क्या कोई अपनी माँ को ऐसे घर से निकालता है कोई? साहब देखिए, ये हमारा आपसी मैटर है, आप इसमें बीच में मत पड़िए। और आप होते कौन है हमें ये सब बोलने वाले? और अगर आपको कुछ भी बात कर रही है ना, तो मेरे पति से ऑफिस में बात करिए। ये हमारा घर है, आपका ऑफिस नहीं जो आ गए मुंह उठाकर हमें ज्ञान देने। मानता हूं तुम्हारा आपसी मैटर है। एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हारी माँ होती, तुम क्या ऐसे धक्का देके निकालती? हाँ? और तू, ये तेरे को पैदा की है ना रे? हाँ? और तू ऐसा बिहेव कर रहा है? पाल पोस के तेरे को बड़ा किया, तेरे को कुछ लायक बनाया, और तू अपनी बीवी के कहने पे ये सब कर रहा है? वो दिन भूल गया जब मेरे पास पियोन की नौकरी करती थी तो तेरा सारा खर्चा उठाती थी, पढ़ाई से लेके हर चीज। वो तेरे को दिन याद नहीं आए? अरे शर्म कर, डूब मर कहीं जाके। तुझे पता भी है कि मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे आंटी से लगाव है। जब मेरे पास ये ऑफिस में काम करती थी ना, तो दिन रात तेरे बारे में बात करती थी। और पता है ये क्या बोलती थी? कि अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, ऊंचे तक ले जाऊंगी। और तू क्या कर रहा है? इनको नीचे फेंक दिया। मन तो कर रहा है मारू खींच के थप्पड़। तुझे पता भी है इनकी वजह से तेरे को ऑफिस में रखा हूं, नहीं तो तू काम के लायक भी नहीं है। साहब देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसकी बातों में आ गया था और माँ का किया हुआ सारा एहसान भूल गया था। माँ देखो, मुझे माफ कर दो। आप, मुझसे गलती हो गई, आपके बेटे से गलती हो गई, पर आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और इसे तो मैं बताऊंगा। मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही थी ना। माँ देखो, मुझे माफ कर दो। और साहब आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नौकरी से मत निकालिएगा, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। माफ कर दीजिए आप दोनों। अब कोई बात नहीं सुनना है। आज से तुझे जॉब पे आने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़का अपनी माँ का रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो मेरी क्या इज्जत करेगा? और तुम किस चीज का घमंड है तुम? हा? क्या तुम्हारे माँ ने यही संस्कार दिया है? तुम अपनी माँ के साथ ऐसी करती हो? अरे मानता हूं कि बूढ़ी है, 3-4 काम एक्स्ट्रा बता देती होंगी, उससे तुम्हारे हाथ नहीं टूट जाएंगे। जिस घर के सामने तुम खड़ी हो ना, इन्हीं की मेहनत से बनाई हुई है घर। देख राहुल, ईंट पत्थर से घर नहीं बनता है, रिश्तों से बनता है। अगर तुम तीनों हाथ थाम के खड़े रहोगे ना, तो तूफान को भी रोक सकते हो। अरे अभी भी समझ जाओ तुम। कितने दिन की उम्र है इनकी? बुढ़ापे में माँ बाप को क्या चाहिए? थोड़ा सा बेटे से सेवा, थोड़ा बहू से सेवा।
उतना ही में ये लोग खुश रहते हैं। और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, ये अच्छी बात है? हर एक तुम तो खुश नसीब हो कि सास के रूप में तुम्हें माँ मिली है। जिसके पास नहीं है उनका दर्द समझ सकती है। तो जो है ना उसका इज्जत करो। जी साहब, आप सही कह रहे हैं। ये मेरी सास नहीं है, ये तो मेरी माँ ही थी हमेशा से। पर मैं ही कभी इनकी बेटी नहीं बन पाई। पर माँ, मैं बस आपसे आखिरी मौका मांगती हूँ। आप एक बार मुझे माफी देकर मेरी गलती सुधारने का मौका मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए वही काफी है। और मैं क्या चाहती हूँ बेटा, सिर्फ 2 रोटी अगर तुम मुझे प्यार से दे देगी तो मुझे अच्छा लगेगा। पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी है, आज हूँ कल नहीं हूँ। और ये जो कुछ भी मैंने बनाया है, जितनी भी मैंने मेहनत की है, ये सब तो तेरा ही है ना बेटा। मैं तो अपने साथ नहीं ले जाऊंगी ना, ये सब मैं तुझे दे जाऊंगी। तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो बेटा? नहीं माँ, आज के बाद कभी आपके साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जो हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए मुझे। जी माँ, आप निश्चिंत रहिए। अब आपके साथ ऐसे कभी नहीं होगा। आपकी बहू आपको दुनिया की वो खुशी देगी जो आप डिजर्व करती है। ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, खुश रहो।